वेलकम सभी को, सभी छात्रों का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। झारखंड के वैसे छात्र जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा हो या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हो या उसके जेएसएससी के द्वारा जो सीजीएल की परीक्षा आयोजित की जाएगी या सहायक आचार्य या सीडीपीओ या मेंस, जो भी परीक्षार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं की, उन सबके लिए मैं लगातार झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आपके समक्ष लगातार उपस्थित हो रहा हूं और आपको झारखंड के विभिन्न योजनाओं से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसी क्रम में आज हम लोग जो जिस झारखंड की महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उस योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ध्यान दीजिएगा, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप करके ना देखें। वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि ये योजना किस उद्देश्य से लाई है। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्देश्य अगर देखा जाए, इस योजना का उद्देश्य अगर देखा जाए तो सिंपल है। इसका उद्देश्य देखिए, यहां लिख दे रहा हूं मैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा, यही उद्देश्य है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा, आसानी से उनके लिए परिवहन सेवा उपलब्ध करा देना, यही झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो देख लीजिए, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का जो मेन उद्देश्य है, ये हम लोग इसी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के बारे में। तो ये योजना क्या किस उद्देश्य से लाई गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध करा दिया जाए, यानी एक जगह से दूसरे जगह वे आसानी से गमन कर सकें, परिवहन कर सकें। इसी उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा एक दूरगामी योजना झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है। इसका शुभारंभ, ध्यान दीजिएगा, इसका शुभारंभ यानी शुरुआत कब हुआ है? इसका शुभारंभ हुआ है 21 फरवरी 2024 को। इसकी शुरुआत कब हुई है? 21 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, श्री चंपई सोरेन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है 21 फरवरी 2024 को। ध्यान दीजिए, 21 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुरुआत मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन के द्वारा मोराबादी मैदान से किया गया था। मोराबादी मैदान, रांची का मोराबादी मैदान है, वहीं से इस योजना का शुरुआत किया गया था। अब हम लोग देखते हैं, इसका उद्देश्य तो हम लोग देख चुके हैं भाई, इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, यानी कौन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ ले सकता है। तो देखिए, महत्वपूर्ण, अगर मान लीजिए कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन को अगर हम लोग बात करें, तो कोई भी नागरिक या वाहन मालिक, यानी जो भी कोई भी नागरिक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ ले सकता है, या कोई भी जो वाहन मालिक है, ऑलरेडी वो उनके पास बसें हैं, बस हैं, तो बस का परिचालन करते हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए क्या क्या कंडीशन है वो देख लीजिएगा। पहला है, इस योजना का लाभ अगर कोई लेना चाहते हैं तो लाभार्थियों के चयन में, ध्यान दीजिएगा, लाभार्थियों के चयन में एसटी, एससी एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी पहले वैसे लाभार्थियों को दिया जाएगा जो एसटी हो, एससी हो या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित रखते हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित, अत्यंत नहीं अन्य लिखेगा इसको, अन्य पिछड़ा वर्ग से प्राथमिक के वर्ग के ताल्लुक रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उनके पास या तो वाहन हो या वे
कोई भी नागरिक हो जो वाहन खरीदना चाहते हैं, इस योजना के तहत वे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत बस परिवहन सेवा चलाना चाहते हैं, बस का परिचालन करना चाहते हैं, तो वे उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा जो एसटी, एससी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से वे संबंध रखते हैं। अब इनको क्या क्या सुविधा मिलेगा देखिएगा। जो भी होगा, जो भी लाभुक होगा, लाभुकों को नए वाहन के क्रय में, नए वाहन के क्रय पर 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। कब तक सब्सिडी? आगामी 5 वर्षों तक दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी जो भी लाभुक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो वैसे लाभुकों को नए वाहन अगर वो क्रय करना चाहते हैं तो उस वाहन के क्रय पर 5% वार्षिक ब्याज सब्सिडी कितने वर्षों तक दिया जाएगा? 5 वर्षों तक दिया जाएगा। इसके अलावे उनको जो रोड टैक्स लगता है, यानी रोड टैक्स जो है वो क्या है? 100% क्या है? छूट है, यानी उनको कोई भी रोड टैक्स नहीं लगेगा। 100% छूट है उनके लिए, रोड टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावे और भी क्या लाभ है? परमिट शुल्क, नए वाहन हेतु निबंधन शुल्क, फिटनेस टेस्ट शुल्क और परमिट आवेदन शुल्क। ध्यान दीजिएगा, परमिट आवेदन शुल्क कितना है? केवल 1 रुपया है। केवल कितना है? 1 रुपया है। ध्यान दीजिएगा, परमिट शुल्क, नए वाहन हेतु निबंधन शुल्क, फिटनेस टेस्ट शुल्क और परमिट आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया। तो देखिए सरकार किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आगे आई है और इस तरह से उसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अगर कोई भी नागरिक या वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने जिले के, यानी जिस जिले से वे संबंध रखते हैं, अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यानी जिनको भी इस योजना का लाभ लेना है वे अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी से संपर्क करेंगे और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देंगे। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण प्रावधान तो देख लिए। अब हम लोग इसमें एक दिख देखिएगा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध करा देना। लेकिन यहां तो सिर्फ वाहन मालिक और जो वैसे नागरिक जो कि इस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन खरीद रहे हैं उनके लाभ की बात की। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है यात्रियों को जो उसमें ट्रेवल करेंगे उनको क्या फायदा है। तो ध्यान दीजिएगा, किनको वैसे ग्रामीण नागरिक को क्या दिया जाएगा? निःशुल्क यात्रा। ध्यान दीजिएगा, निःशुल्क यात्रा का प्रावधान है। लेकिन किनको? पहला देखिएगा, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के अगर हैं तो आपको कोई भाड़ा नहीं देना होगा। अगर आप कोई छात्र या छात्राएं हैं, अध्ययनरत छात्राएं हैं, तो आपको कोई भाड़ा नहीं देना होगा। कोई भी आपको यात्री टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कोई भी निःशुल्क आपको यात्रा करने की सुविधा है। इसके अलावे राज्य सरकार द्वारा
विधवा पेंशन से आच्छादित महिला, यानी वैसे राज्य सरकार के वैसे महिला जो राज्य सरकार के द्वारा विधवा पेंशन ले रहे हैं वे भी निःशुल्क यात्रा करने के हकदार हैं। इसके अलावे क्या है, कोई भी दिव्यांगजन है ना, जो कि दिव्यांगता कितनी होगी 40% से अधिक अगर है तो उन्हें भी निःशुल्क यात्रा करने का सुविधा है। इसके अलावे HIV संक्रमित जो भी व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति चाहे वो महिला पुरुष हो, वे भी कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ध्यान दीजिएगा, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी, यानी राज्य सरकार ने जिन्हें मान्यता उनको पहचान की है कि वे झारखंड के आंदोलनकारी हैं, तो वैसे व्यक्ति भी झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए, इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। इस योजना क्या है देख लीजिए एक बार, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं और आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना जो है, झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन के द्वारा मोराबादी मैदान से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराना, यानी ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी नागरिक जो कि इस योजना के अंतर्गत उनकी योग्यता आती है, वे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। इसी उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत 21 फरवरी 2024 को किया गया है। इस योजना के तहत अगर कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं या कोई भी लाभुक जो कि वाहन मालिक हैं, उन्हें इस तरह से लाभ दिया जाएगा। लाभार्थियों के चयन में ST SC और अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दिया जाएगा। लाभुकों को, अगर कोई लाभुक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत नया वाहन खरीद रहा है, बस परिवहन सेवा शुरू करना चाहता है, नया वाहन खरीदना चाहता है, तो अगर उसको वाहन को जो खरीदता है उस पर जो भी लोन आती है उसके ब्याज दर पर 5% वार्षिक छूट देने का सरकार दी है, सब्सिडी देगी, यानी सरकार उसको छूट देगी। और कितने सालों तक दिया जाएगा, 5 वर्षों तक दिया जाएगा। रोड टैक्स पूरी तरह से निःशुल्क होगा, रोड टैक्स पूरी तरह से निःशुल्क होगा, 100% छूट। इसके अलावा परमिट शुल्क, नए वाहन हेतु निबंधन शुल्क, फिटनेस टेस्ट शुल्क और परमिट आवेदन शुल्क मात्र 1 रुपया में आपको वाहन मालिकों को सुविधा दी जाएगी। कोई भी नागरिक वाहन मालिक इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे क्या करेंगे, जिला परिवहन पदाधिकारी, अपने जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी के पास आवेदन देंगे और इसका लाभ लेंगे। इस योजना के तहत जैसा कि हमने बात ही की कि ग्रामीण नागरिकों को निःशुल्क परिवहन सेवा, सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का सरकार प्रयास की है। तो इसमें किन्हें किन्हें निःशुल्क यानी बिना फेयर का यात्रा करने की सुविधा होगी, तो कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, कोई भी छात्र छात्रा जो अध्ययनरत हैं। अब देखिए, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा, अगर छात्र छात्राएं हैं तो उनको किसी अध्ययनरत संस्थान का आपको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, या जो भी सरकार ने उसके लिए प्रोविजन रखी है उसके लिए कोई पास या कुछ बनाने की व्यवस्था है तो वो करना होगा, तभी आपको निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा कोई भी विधवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वैसी महिलाएं इस योजना के तहत निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसके अलावा 40% से अधिक वाले जो दिव्यांगजन हैं वे भी इसका लाभ ले सकते हैं। HIV संक्रमित व्यक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी भी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत निःशुल्क यात्रा का सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावे भी अन्य जो भी यात्री हैं उन्हें भी रियायती दर पर एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में सुविधा दी जाएगी, यानी उनको भी फेयर में
कमी दिया जाएगा। जो सामान्य गाड़ियों में अगर वे फेयर यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उनको जो भी शुल्क लिया जाता है, यात्रा शुल्क लिया जाता है, टिकट का जो भी राशि ली जाती है, उसमें इन्हें छूट देने की प्रावधान है। हालांकि इन सभी को, ये जो चित्र में आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6, इन कैटेगरी के लोगों को क्या है, निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा है झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत। तो चलिए, अभी तक मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, अभी तक जितने भी योजना हम लोग देख रहे थे, वे सभी योजनाएं कैसी योजनाएं थी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा या मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा या अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू की गई योजनाएं थी। लेकिन आज जो हम लोग योजना देख रहे हैं, ये सबसे अभी तो जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय चंपाई सोरेन जी, श्री चंपाई सोरेन जी, है ना, माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन के द्वारा इस योजना की शुरू किया गया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इस योजना को अच्छी तरह से देखिए। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ठीक है, जो झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को आप आसानी से देखिए और इसकी जानकारी को आप नोट डाउन कर लें और याद कर लें। तो चलिए, इसी तरह से हम लोग आगे एक नई योजना को लेकर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वर्तमान समय में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, माननीय श्री चंपाई सोरेन के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने किया था? तो आप किया है या किया था, जैसा भी रहेगा, तो ऑप्शन में रहेगा रघुवर दास, श्री अर्जुन मुंडा, श्री हेमंत सोरेन, और मान लीजिए श्री चंपाई सोरेन, तो आपको आंसर देना होगा चंपाई सोरेन। या क्वेश्चन आएगा, इस योजना के तहत रोड टैक्स कितना लेने का प्रावधान है? तो आपको आंसर रहेगा 100% छूट, यानी कोई भी रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस योजना में तहत किन्हें निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा है? तो आप देख सकते हैं, या तो कोई विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, या झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त आंदोलनकारी, दिव्यांगजन, छात्र छात्राएं, वरिष्ठ नागरिक, HIV संक्रमित। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपको बनाता है ट्विस्ट करने के लिए, तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए, सभी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो का अच्छी तरह से देखें, नोट्स बना लीजिए और क्या कीजिएगा, रीड राइट रिवाइज रेगुलरली, यानी R⁴ इसको फॉलो कीजिए और अपना तैयारी को अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। इसी उद्देश्य से हम अगले एक नई योजना को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। जोहार।